हेलो एवरीवन, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने जाना था कि बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर ग्रुप के किसी एलिमेंट के ऑर्डर से संबंधित थ्योरम पढ़ी थी कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले और उसके ऑर्डर से रिलेटेड क्या थ्योरम्स बना सकते हैं। उस पर रिलेटेड दो थ्योरम हमने जानी थी। एक थ्योरम तो ये कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट की कोटि ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ जी। एलिमेंट की कोटि ग्रुप के ऑर्डर से क्या होती है, लेस देन इक्वल होती है। इस बात को सिद्ध किया था। और दूसरी थ्योरम हमने ये सिद्ध की थी कि अगर ए की पावर m बराबर e होता है, जबकि आपको दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है n, किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है और a की पावर m के लिए भी e होता है, तो ये m जो है इस n का कंप्लीट गुणज होता है। इस बात को हमने क्या किया था, सिद्ध किया था कि m बराबर क्या होता है, n क्यू होता है। ये फर्स्ट थ्योरम हमने की थी, ये सेकंड थ्योरम की थी। कल दो थ्योरम हमने ये पढ़ी थी। इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या कहा था कि एक बार ऑर्डर ऑफ ए n माना था और a की पावर m बराबर e माना था, तब सिद्ध किया था m बराबर n क्यू। और एक बार m बराबर n क्यू मानकर ये सिद्ध किया था कि a की पावर m भी क्या करता है, e सिद्ध करता है। और एक ये सिद्ध किया था कि ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी। इसके लिए एक एलिमेंट लिया था और समवर्तक गुणधर्म से n एलिमेंट बनाकर और उनमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवाकर अपन ने कुल कितने एलिमेंट बना लिए थे, n+1। और फिर दो एलिमेंटों को ऐसे a की पावर r को a की पावर s के बराबर सिद्ध करके हमने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल r माइनस s, और वो किससे छोटा था, n से। और n क्या था, ऑर्डर ऑफ g। तो वहाँ से हमें मिला था कि ऑर्डर ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ g। ये सब चीज़ें पिछली क्लास के अंदर हमने कल पढ़ी थी। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित एक नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट। थर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने यहाँ राइट कर लिया, आप बुक से राइट कर ले या ये राइट कर ले। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि उसकी प्रतिलोम की कोटि के इक्वल होती है। ग्रुप में अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो प्रतिलोम का ऑर्डर भी n ही होगा। इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे कि ये ग्रुप ले लिया, मान लो Z6 ले लिया, 0 1 2 3 4 5 और एडिशन मॉडुलो 6 इसकी क्या होती है, संक्रिया होती है। ये हमने Z6 ग्रुप ले लिया। इस ग्रुप में इस 0 का ऑर्डर की बात करूं तो इनके ऑर्डर कैसे थे, 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 6। 1 को कितनी बार जोड़ोगे कि आइडेंटिटी 0 आएगी, e कौन है इसका, 0। तो 1 का ऑर्डर 6, 2 का ऑर्डर 3, 2 4 6, तो 2 का ऑर्डर 3, 3 का ऑर्डर 2, 4 का ऑर्डर 3 और 5 का ऑर्डर 6। इस प्रकार के बने। अब देखो, आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स होती है, अर्थात E इज इक्वल टू ई इन्वर्स होता है। तो 0 का इन्वर्स तो कौन है, 0 है, ये तो सेल्फ इन्वर्स है। और ऑर्डर भी क्या है, 1। 1 देखो, 1 का इन्वर्स, 1 में क्या जोड़ो कि आइडेंटिटी आ जाए, 5, क्योंकि 1 एडिशन मॉडुलो 6, 5 बराबर क्या होता है, 0। तो 1 का इन्वर्स 5, 2 का इन्वर्स, 2 में क्या ऐड करूं कि आपके पास क्या जाए, आइडेंटिटी 6, तो 2 का इन्वर्स क्या है, 4। 3 का इन्वर्स, 3 में क्या ऐड करूँ कि 6 आ जाए, अर्थात 0 आ जाए, 3। 4 का इन्वर्स 2, 5 का इन्वर्स 1। अब देखो, ये आपको क्या मिल गया, इन्वर्स ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 6। ऑर्डर ऑफ 1 इन्वर्स अर्थात ऑर्डर ऑफ 5 वो भी कितना है, 6। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 के इन्वर्स के। 1 का ऑर्डर भी 6 है, 5 का ऑर्डर भी क्या है, 6 है, अर्थात उस एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। 2 का ऑर्डर 3 है तो उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी क्या है, 3। और 3 का इन्वर्स 3 है तो 3 का ऑर्डर भी 3 और इसके इन्वर्स यानी सेल्फ इन्वर्स का ऑर्डर भी कितना है, 2 ही है। सॉरी, 3 का ऑर्डर 2 है और इसके इन्वर्स जो सेल्फ इन्वर्स है उसका ऑर्डर भी कितना है, 2 है। तो ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर तथा उसके इन्वर्स का ऑर्डर क्या होता है, सदैव इक्वल होते हैं। इस बात को हम क्या कर रहे हैं, अब थ्योरेटिकली प्रूव कर रहे हैं। तो देखें, प्रूव करने का वही तरीका कि किन्हीं दो चीज़ों को आप बराबर करना चाहते हो, दो नंबर्स को आप बराबर करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे कि माना a का ऑर्डर n है, प्रूव करने का तरीका जाने
ए का ऑर्डर क्या मान लेंगे, एन, और ए इनवर्स का ऑर्डर कुछ भी एम मान लेंगे। अब n को n के इक्वल सिद्ध करने के लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एक तो m को n से लेस देन इक्वल, एंड a क्या करना पड़ेगा, n को m से लेस देन इक्वल। आंशिक क्रम संबंध में मैंने इसे समझाया भी था कि दो नंबर्स कैसे बराबर होते हैं कि या तो m को n से छोटा या बराबर कर दो, और या n को m से छोटा या बराबर कर दो, ताकि दोनों से फाइनली क्या मिल जाए आपको, m इज इक्वल्स टू n। ये दोनों बातें एक साथ तब सत्य हो सकती है जब n किसके इक्वल हो, n के। ऐसे दो सेट को इक्वल कैसे सिद्ध करते हैं, अगर एक सेट A है एक B है, तो एक बार तो सिद्ध कर दो कि A के सारे एलिमेंट, A के अंदर सारे एलिमेंट B के हैं, और एक बार सिद्ध कर दो कि B के अंदर सारे एलिमेंट A के हैं। दैट मीन्स दोनों से क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू B। ये सेट के इक्वलेंट की बात है, ये नंबर्स के इक्वलेंट होने की बात है। तो यहाँ हमको सिद्ध करना है कि एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या है, समान है, जहाँ एक इसमें है G में। तो मान लेते हैं कि ग्रुप G के एलिमेंट A का ऑर्डर n है और A इनवर्स का ऑर्डर क्या है, m। तो हम सिद्ध कर देंगे कि m बराबर क्या है, n। तो प्रूफ देखें, माना ग्रुप G स्टार, ग्रुप का नाम दे दिया मैंने G स्टार, के अवयव A इज इन G। A कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट, A की कोटि n है, तथा A इनवर्स की कोटि क्या मान ले हम, m मान ले, तथा A इनवर्स जिसे क्या कहोगे आप, A के प्रतिलोम A इनवर्स की कोटि क्या मान ली, m है, अर्थात ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू m। तब हम सिद्ध करेंगे कि आपके पास ये n किसके इक्वल है, m के। अब हम सिद्ध करेंगे कि n इज इक्वल्स टू m, अर्थात ये कह दूं मैं दूसरा कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। इस बात को सिद्ध करें तो n को m के इक्वल सिद्ध कर देंगे तो अपने आप ही ऑर्डर ऑफ A m ऑर्डर ऑफ A इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। इस बात को सिद्ध करें। अब देखो दो स्थितियां हैं, एक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का हो जैसे r प्लस हो, तो इसमें तो एलिमेंट के ऑर्डर ही क्या होते हैं, अनंत होते हैं। तो A का ऑर्डर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इन दोनों केस के अंदर अपन को क्या सिद्ध करना है कि ये प्रतिलोम के ऑर्डर के क्या है, इनवर्स है। यानी एक बार एलिमेंट A का ऑर्डर फाइनाइट मानकर उसके इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल सिद्ध करेंगे और एक बार इनफाइनाइट मान के सिद्ध करेंगे। तो दोनों स्थितियों पे चर्चा कर रहा हूं मैं। स्थिति फर्स्ट, माना A इज इन G की कोटि परिमित n है और फाइनाइट है, सही। A की कोटि क्या है, परिमित n है, तथा A इनवर्स की कोटि परिमित m है। अब एक की कोटि n है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू n, तो यहां से क्या होगा, a की पावर n बराबर e। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a की पावर n का इनवर्स इज इक्वल्स टू e की पावर इनवर्स, दोनों तरफ इनवर्स ले लिया। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, a की पावर माइनस n इज इक्वल्स टू e, जो कि आइडेंटिटी का इनवर्स तो क्या है, e होता है। यहाँ लिख देना, जहां e g का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। क्या मैं इसे ऐसे राइट कर सकता हूं, a इनवर्स की होल पावर n इज इक्वल्स टू e। दोबारा देखना,
पहली स्थिति कि ये ऑर्डर जो n और m है वो क्या मान लिया हमने, फाइनाइट। तो n भी फाइनाइट है और m भी फाइनाइट है। अब ऑर्डर ऑफ n है तो इसका मतलब a की पावर n बराबर क्या है, e। a की पावर n का मान e है, इसके दोनों ओर हमने क्या ले लिया, इनवर्स। इनवर्स लिया तो ये क्या हो गया, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू e, और इससे -1 को अंदर ले लिया और पावर होल इन n लगा दी बराबर e। ये क्या है, a इनवर्स, और उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, n। और मैंने ये बताया था कल कि किसी भी एलिमेंट पे कोई पावर लगने पे आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑर्डर उस घात से क्या है, कम या बराबर। अगर वो लोएस्ट इंटीजर है तो उसका ऑर्डर उसके बराबर होगा, नहीं अदरवाइज उससे क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ओमेगा की पावर 3 पे आइडेंटिटी आ रही है तो ऑर्डर 3 है, 6 पे भी आइडेंटिटी आ रही है तो इस 6 से क्या है, कम है, यानी 3 है। तो k पे आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब इस a का ऑर्डर k से कम या बराबर है। यहाँ ऑलरेडी फिक्स आइडेंटिटी है, ऑर्डर फिक्स है, n है, इसलिए a की पावर n बराबर e आ रहा है, और यहाँ a इनवर्स की पावर n बराबर e आ रहा है। इसका मतलब a इनवर्स का ऑर्डर या तो n से छोटा है या बराबर है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल m, बट ये तो क्या है, m, ये तो आपको पता है, चूंकि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स तो क्या है, m है। a इनवर्स का ऑर्डर n से छोटा है, जबकि इसकी वैल्यू तो m है, तो m का मान किससे छोटा या बराबर हो गया, n से। केस सेकंड, हाँ सॉरी, अभी इसी कंप्लीट करें, इसी में आगे देखें। यहाँ लिख देता हूँ मैं पुनः, यदि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू m है तो क्या है इसका मतलब, a की पावर -1 की होल पावर m बराबर क्या है, e। लिख सकता हूं मैं कि a इनवर्स का, एक बार तो मैंने a का ऑर्डर n लेके देखा, अब a इनवर्स का ऑर्डर m लेके देखता हूं और किसका ऑर्डर निकालता हूं, यहां से a का, क्योंकि अब क्या सिद्ध करूंगा मैं, n को m से लेस देन। तो m तो अपन ने a इनवर्स का ऑर्डर ले लिया, अब a का ऑर्डर इनसे निकालेंगे और a का ऑर्डर इस m से क्या आएगा, छोटा। इस बात को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ मैं, a इनवर्स की पावर m और इसके पूरे के क्या ले लिया, होल पावर -1, इधर भी ले लिया। यहाँ से क्या मिला, ये अंदर हो गया a इनवर्स की पावर -m और इसके होल पावर माइनस, ये दोनों ऑपरेट हो गए। या ऐसे लिख लो, और भी सिंपली लिखना चाहो तो इस पावर -m को अंदर ले लिया, और ये क्या होगा, e, चूँकि e इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, e। यहाँ से क्या हुआ, ये दोनों ऑपरेट होके a की पावर m बराबर e, दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और यहाँ से क्या मिला आपको, ऑर्डर ऑफ a जो लेस देन इक्वल है किससे, m से। a का ऑर्डर किससे छोटा या बराबर हो गया, m से, जबकि ऑर्डर ऑफ a तो क्या है, n। तो यहाँ से क्या मिल गया, n का मान छोटा या बराबर किससे, m से। कारण चूंकि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू तो क्या था, n। ये आपके पास समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से आपको क्या मिला, आगे लिख देता हूं। समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, एक तो क्या कह रहा है, m लेस देन इक्वल n, एंड एक कह रहा है n लेस देन इक्वल m, और यहाँ से क्या मिल गया, n बराबर m। और जिसे आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। यही अपने को सिद्ध करना था। समझ में आया होगा। दोबारा देख लेना कि ग्रुप में एलिमेंट की कोटि और इसकी इनवर्स की कोटि इक्वल होती है, इस बात को क्या करना था, सिद्ध करना था। माना एलिमेंट की कोटि n है और उसके इनवर्स की कोटि क्या है, m है। अब दो स्थितियां कि ये n और m जो आए आपके पास वो फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। लेट फर्स्ट केस में अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो a के ऑर्डर हैं या a इनवर्स का ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट है। जैसे ही a का ऑर्डर आपने फाइनाइट n लिया तो a की पावर n बराबर क्या होगा, e। a की पावर n बराबर e होगा, इसका मतलब दोनों तरफ आप इन्वर्स ले सकते हैं। दोनों तरफ इन्वर्स लिया तो a की पावर -n बराबर e हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी होता है। इसे आप a की पावर -n की होल पावर n बराबर e लिख सकते हैं। और यहाँ से ऐसा मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a इन्वर्स का ऑर्डर n से इस घात से क्या है, छोटा या बराबर। बट a इन्वर्स का ऑर्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इज m, वो ऑलरेडी क्या है, m है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, m, और m छोटा या बराबर किससे हो गया, n से। ब्रदर लेट अगेन हमने क्या माना कि a इनवर्स का ऑर्डर क्या है, m है।
ए इनवर्स का ऑर्डर m है तो ए इनवर्स की पावर m बराबर क्या होगा e। फिर वही काम कि दोनों तरफ आपने क्या किया, इनवर्स लिया। जैसे आपने इनवर्स ऑपरेट किया तो इधर तो e रह गया और इधर क्या हो गया, ये पावर माइनस m आ गई, ये माइनस माइनस क्या हो गई, a की पावर m बराबर e। और इससे क्या मिला कि इस a का ऑर्डर इस m से क्या है, छोटा या बराबर। बट a का ऑर्डर ऑलरेडी क्या था, n। तो दो संख्याएं ऐसी मिल गई n और m, जहां एक बार तो m n से छोटा या बराबर हो रहा है और एक बार n m से छोटा या बराबर हो रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब m और n दोनों क्या हो, इक्वल हो। एक ये इक्वल वाला केस इन दोनों में क्या करता है, होल्ड करता है। और यहाँ से अपने पास ये बात क्या हो गई, सत्य कि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या है, इक्वल। अब स्थिति सेकंड कि ऑर्डर इनफाइनाइट हो तब क्या होगा, मिटा देता हूं इसे। सेकंड केस कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है हमें। तो स्थिति सेकंड देखें, माना अवयव ए जी की कोटि क्या है, अपरिमित अर्थात अनंत है। अपरिमित का मतलब अनंत है। अब दोनों को बराबर सिद्ध करना है, इसका मतलब ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इस बात को क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी क्या है, अनंत या अपरिमित है। इस बात को सिद्ध करना है। ए की कोटि अनंत है, ए इनवर्स की कोटि भी अनंत है, इस बात को सिद्ध करना है। अब ए इनवर्स की कोटि अनंत निकालना है तो अनंत पे तो काम होगा नहीं, क्योंकि वो नंबर नहीं है। तो उल्टा मान के चलते हैं कि माना ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम से अपन को क्या दिक्कत आती है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से इसे अपन सिद्ध करने जा रहे हैं कि माना ए इनवर्स की कोटि क्या है, फाइनाइट है। अब यदि संभव है तो माना ए इनवर्स इज इन जी की कोटि परिमित, और कितनी मानी थी हमने जब परिमित थी, m। उल्टा मान लिया, मुझे ए इनवर्स की कोटि अनंत निकालनी थी, निकालने के लिए मैं अनंत पे काम नहीं कर सकता था, तो मैं मान के चलता हूँ कि ए इनवर्स की कोटि क्या है, फाइनाइट है। देखिए क्या होता है, ए की कोटि पे क्या फर्क पड़ता है। अर्थात ये मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू m, जहाँ m फाइनाइट है। या ये कह सकता हूँ कि ए इनवर्स की पावर m बराबर क्या आ गया, e। वही काम कि दोनों ओर मैं इसको क्या करता हूँ, इनवर्स से ऑपरेट करवाता हूँ, इधर भी और इधर भी। ये हो गया ए इनवर्स की पावर माइनस m और ये e, ये हो गया a की पावर m बराबर e। ये आप जानते हैं, कैलकुलेशन अभी की थी। और यहाँ से क्या मिला, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल m, और m खुद क्या है, एक परिमित राशि। और यहाँ से क्या मिल गया, अर्थात ऑर्डर ऑफ a भी परिमित है। भाई a का ऑर्डर m से छोटा है या बराबर है, और m खुद एक फाइनाइट राशि है, तो फाइनाइट राशि से छोटी राशि भी क्या होती है, फाइनाइट होती है, और पॉजिटिव राशि है। तो अगर m का मान 10 है तो a का मान क्या हो सकता है, 1 से लेकर 10 के बीच में कोई, और जो कि वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक की कोटि तो क्या मानी थी अपन ने, अपरिमित अर्थात अनंत मानी थी। तो इसका मतलब गलती कहाँ की कि ए इनवर्स की कोटि फाइनाइट मान ली। अर्थात ये हुआ कि अगर ए की कोटि इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स की कोटि भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जो कि यहीं लिख देता हूँ, जो कि संभव नहीं है। अतः लास्ट में लिख देना
अतः विरोधाभास, कौन सा प्रोसेस अपन ने काम में ली यहाँ, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस। विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी क्या होगा, परिमित नहीं अपरिमित होगा, बी अपरिमित होगा। अर्थात दोनों स्थितियों में क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये बात आपके पास क्या हो गई, सत्य हो गई, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। यानी अब से जितने भी आप ग्रुप्स पे अध्ययन करोगे तो जैसे आप ऑर्डर्स निकालने जाओगे तो ये देखना कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 10 है और सिंगल एलिमेंट है तो ऐसा एक एलिमेंट और है जो उसका इन्वर्स है, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 10 होगा। सेल्फ इन्वर्स और सेल्फ सेम ऑर्डर के एलिमेंट तो एक ही आइडेंटिटी हो सकती है और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट। एक तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट आपने पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होता है, तब वो क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स होता है। और एक ई आइडेंटिटी क्या होती है, सेल्फ इन्वर्स होती है। यानी 2 कोटि वाला एलिमेंट और 1 कोटि वाले एलिमेंट ही सेल्फ इन्वर्स हो सकते हैं। और जब सेल्फ इन्वर्स होते हैं तो वो एक सिंगल ही एलिमेंट होता है जिसका इन्वर्स वो खुद ही होता है और उसका ही ऑर्डर एक ही होता है, यानी या तो 2 होगा या 1 होगा। परंतु अगर आपने कोई एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट लिया ग्रुप में तो 100% एक और 3 ऑर्डर का एलिमेंट है जो उसका क्या कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट करवा रहा है उस ग्रुप में। यानी दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स। अब 3 ऑर्डर के एलिमेंटों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है पर कम से कम 2 होंगे या फिर 4 होंगे या फिर 6 होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप में 3 ऑर्डर के एलिमेंटों की संख्या 7 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 3 उनके इन्वर्स होंगे। अब अकेला 7वां बचा हुआ एलिमेंट, उसका इन्वर्स कहाँ से ढूंढोगे ग्रुप में। तो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे किसी भी ऑर्डर के, 2 से ज़्यादा ऑर्डर के अगर एलिमेंटों की बात करें, यानी आपको कहे कि किसी ग्रुप में 5 ऑर्डर के एलिमेंटों की संख्या 3 है, ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। 5 ऑर्डर के एलिमेंटों की संख्या सदैव कितनी होगी, 4 ही होगी, या फिर 4 नहीं होगी तो फिर उसके अंदर कुछ इवन ही होगी, 2 हो सकती है परंतु 3 नहीं हो सकती कभी भी। ये फिक्स कितनी होगी वो हम आगे जानेंगे कि 4 ही होगी, वो 4 ही कैसे होगी, ये 8 भी हो सकती है, तो वो चीज़ें तो बाद की बातें हैं। परंतु अब यहाँ से ये पता चल गया कि 1 कोटि और 2 कोटि को छोड़कर बाकी सभी कोटि के जो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप में उनकी संख्या क्या होगी, सदैव एक इवन नंबर होगी, या तो 2 या 4 या 6 या 8 या फिर 0 होगी, या होगी नहीं, या फिर क्या होगी 2 4 6 8 10 ऐसे। एक आइडेंटिटी यूनिक होती है, वो सेल्फ इन्वर्स होती है, और एक 2 ऑर्डर वाले एलिमेंटों की संख्या ऐसे हो सकती है कि वो कुछ भी हो सकती है, ओड या इवन कुछ भी, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के सेल्फ इन्वर्स बन सकते हैं। तो ये थ्योरम समझ में आई होगी आपको। आगे एक थ्योरम और लेते हैं आज, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, पूछी जा सकती है। तो थ्योरम 4 का स्टेटमेंट इस प्रकार है, देखें आप कि ग्रुप के किसी अवयव एक की, ग्रुप के किसी अवयव एक के पूर्णांक घात की कोटि एक की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। यानी ग्रुप है, उसमें कोई एलिमेंट आप उठाएं और उसकी कोई भी पावर ले, उस पावर्स की जो ऑर्डर है ना, उस एलिमेंट एक के ऑर्डर से क्या होती है, कम या बराबर होती है। इस बात को सिद्ध करना है। उदाहरण से देखें आप, जैसे मान लो आपने ग्रुप लिया Z6 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2 3 4 और 5, और संक्रिया आपके पास इसमें क्या है, एडिशन मोडुलो 6। इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर आप जानते हैं, 0 का ऑर्डर 1, और देखें 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 5, 2 का ऑर्डर आपके पास कितना हो गया 3, और 3 का ऑर्डर 2, 4 का ऑर्डर 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 5, 2 का 2 को 3 टाइम ऐड करोगे आइडेंटिटी आ जाएगी, 3 का ऑर्डर 2 और 4 का ऑर्डर 3 और 5 का ऑर्डर 6, यानी ऑर्डर 6। ये आपके पास ग्रुप है, ये एलिमेंटों के ऑर्डर हैं। अब इसको पूरे ग्रुप को मैं Z6 को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जनक कौन है, 1 या 5। तो ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मान लो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5 और 1 की पावर 6। अब देख सकते हो ये कौन है, 1, ये 1 की पावर 1 क्या है 1, ये 2
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 0। अब इस 1 का ऑर्डर ऑफ 1, ये कहना क्या चाहता है कि आप 1 की कोई भी पावर ले k तक की, उनका ऑर्डर इस 1 के ऑर्डर से क्या है, छोटा या बराबर है। जहाँ k क्या है, यहाँ आपके पास k कहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक है। रख के देख लो, जैसे 1 की पावर 3 लो, उसका ऑर्डर क्या 1 के ऑर्डर से कम है क्या? 1 की पावर 3 लिया, उसका मान कितना है, 1 को 3 टाइम ऐड किया 3, ऑर्डर ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 3 कितना है 2 और ऑर्डर ऑफ 6 कितना है 1 कितना है 6। तो 3 का ऑर्डर 2 है जो 1 के ऑर्डर 6 से क्या है, छोटा है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 4 लेंगे, क्या वो ऑर्डर ऑफ 1 से छोटा है? 1 की पावर 4 यानी 4 वो छोटा है 6 से। सही है ये बात। ऐसे ही कोई और ग्रुप लेके आप देख सकते हो, जैसे मान लो Z4 ले लिया, या ये ले लो G इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा। अब इसके अंदर आइटा की पावर 2 जो होती है वो -1 होती है। आप जानते हो आइटा स्क्वायर -1 होता है। आइटा का ऑर्डर आपको पता है कितना है, यहाँ 4 इस ग्रुप में, और -1 का कितना है 2, यानी आइटा के स्क्वायर का ऑर्डर आइटा से क्या है, छोटा है, क्योंकि ये क्या है, इसका ऑर्डर यानी -1 2 और इसका ऑर्डर कितना है 4। ऐसे आइटा की पावर 3 लोगे, क्या उसका ऑर्डर भी आइटा से छोटा है? तो आइटा की पावर 3 यानी माइनस आइटा, तो 4 और ये 4 के इक्वल है। छोटा या बराबर दोनों केस चलेंगे, लेस देन इक्वल के तो बराबर भी है। ऐसे ही आइटा की पावर 1 करेंगे तो खुद आइटा है ही, और आइटा की पावर 4 करेंगे तो आपके पास 1 है ही। आइटा की पावर 4 करोगे तो उसका ऑर्डर भी किससे छोटा या बराबर है, आइटा से। इसका आइटा की पावर 4 यानी 1 का ऑर्डर क्या है 1, और इसका ऑर्डर कितना है 4, तो ये इससे छोटा है। तो यहाँ हर स्थिति के अंदर क्या मिल रहा है कि आप किसी एलिमेंट की कोटि निकालें या उसकी पावर्स की कोटि निकालें, तो वो पावर्स की जो कोटि आती है उस एलिमेंट की पावर की कोटि उस एलिमेंट की कोटि से क्या है, कम हो जाती है। यानी आप एलिमेंट की घातें करते जाएं, इंटीजर्स पावर करते जाएं, और उसका ऑर्डर क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा ना समझे कि जैसे नंबर्स में हम करते हैं कि 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, यानी वैल्यू बढ़नी चाहिए। ये पावर्स नंबर्स थ्योरी का है, यहाँ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्टेंट एलिमेंट दे रहे हैं। यहाँ पावर्स का मतलब क्या है कि जो संख्या है उसके साथ ऑपरेट होना, यानी 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 3 एडिशन मॉडुलो 6 3, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। यानी यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 0, या 3 में 3 जोड़ने पे क्या मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है अंडर द ऑपरेशन में एडिशन मॉडुलो 6। तो यहाँ संख्याएं कुछ भी हो सकती है, वो डिफाइन की गई है। तो सिद्ध क्या करना है कि अवयव एक के पूर्णांक घात की कोटि एक की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ये एग्जाम्पल आप अपनी सुविधा के अनुसार राइट कर सकते हैं, बाकी एग्जाम्स में ये यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, आपको थ्योरम पूछी जाएगी और थ्योरम का प्रूफ करना होगा। पर ऑब्जेक्टिव सेंस के लिए और चीज़ों को समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स को साथ में साइड में लिख लिया करो, या आप घर पे खुद एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। किसी भी थ्योरम को लेकर उसके स्टेटमेंट को समझिए, और स्टेटमेंट के रिलेटेड आप कोई भी ग्रुप का एग्जाम्पल लिए और उस पर अप्लाई कर दें। तो देखें प्रूफ, आप एक अवयव लें और उसकी पूर्णांक घात की कोटि को क्या करते हैं, उसकी कोटि से क्या करना है, कम करना है। तो माना अवयव एक की तो कोटि क्या मान लेते हैं n, माना ग्रुप G के अवयव एक की कोटि n है, अर्थात ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, n है। अर्थात ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, या ये कह दूं a की पावर n बराबर a। हमें क्या सिद्ध करना है कि इसकी पूर्णांक घात a की पावर k कोई भी, अब किसी पूर्णांक, कुछ भी पूर्णांक ले लें अपन, k इज इन z, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उससे कम ही होगी उसके ऑर्डर। किसी पूर्णांक k इज इन z के लिए a की पावर k इज आल्सो बिलोंग इन g।
ग्रुप में समवर्ता गुणधर्म है, आप एलिमेंट को कितनी बार ही ऑपरेट करें उसके समवर्ता की वजह से वो वापस उसी में आएगा। आप आयोटा अगर जी का है, जैसे लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, अब आयोटा अगर ग्रुप जी का है तो आयोटा की पावर शो करोगे वो भी जी का ही होगा, ग्रुप से बाहर नहीं जाएंगे। आप चाहे नेगेटिव पावर करें चाहे पॉजिटिव पावर करें, आयोटा की पावर शो करोगे वैल्यू क्या आएगा, ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड है, यानी आयोटा की पावर 4 आएगा, आयोटा की पावर 4 का मतलब 1 आएगा, क्योंकि 4 पे 1 हो जाता है, 8 पे 1 हो जाता है, तो आपके 100 पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आयोटा की पावर 1 जी का है। नेगेटिव पावर कर लोगे तो भी इसी का आएगा, जैसे आयोटा की पावर -2 करो तो इसका मतलब क्या है, आयोटा का इनवर्स और उसकी होल पावर 2। आयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा और उसकी पावर 2, इसका प्रतिलोम ये, इसका प्रतिलोम ये, क्योंकि आयोटा का ऑर्डर जो होता है उतना उसका इनवर्स का ऑर्डर होता है। और माइनस आयोटा की होल पावर 2 यानी माइनस आयोटा गुणा माइनस आयोटा, आयोटा +1 आयोटा स्क्वायर -1, ये भी जी का ही। ऐसे शो करें, चाहे आप प्लस की शो करें चाहे माइनस की शो करें, तो किसी भी पूर्णांक घात के लिए ए की पावर के भी किस में होगा, जी में होगा। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, तो हम सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ ए। इस ए की पावर के का ऑर्डर ए के ऑर्डर से क्या है, छोटा या बराबर। इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। देखें, यदि ऑर्डर ऑफ ए अनंत है तो देखो, अगर ए का ऑर्डर अनंत है तो अनंत से तो सारे ही छोटे होते हैं, तब तो ये परिणाम क्या है, जो रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। तो परिणाम या प्रूफ स्वतः ही सत्य होगा। मैं दोनों केस यहाँ लेके चलूंगा हर क्वेश्चन में कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर तो इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी। तो अगर इनफाइनाइट है तब तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। अब फाइनाइट है तो क्या होगा, पुनः यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन जो है वो परिमित है, ऑर्डर ऑफ ए जो n है वो कैसा है, परिमित, तो यहां से क्या होगा, ए की पावर n बराबर e। ग्रुप की कोटि की डेफिनेशन से मैं दोनों ओर क्या कर दूं, इससे k से ऑपरेट, क्योंकि मुझे क्या लाना है, ए की पावर k, इधर भी क्या होगा, ए की पावर k। क्या किया अपन ने, दोनों ओर होल पावर k ऑपरेट किया, अर्थात इस ए की पावर n को k टाइम ऑपरेट कर दिया और उस तरफ e की पावर k, e को k टाइम ऑपरेट कर दिया। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर n k, यहाँ क्या होगा e, जो कि आइडेंटिटी की आप कितनी पावर लगाएं वो आइडेंटिटी आएगी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर kn, क्योंकि ये तो इंटीजर्स हैं और इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। आप k को n से रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू e, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर k की होल पावर n बराबर e। और ऐसा आया, अर्थात क्या आ गया आपके पास, ए की पावर k की होल पावर n बराबर e। तो इस बात से आपको क्या पता लगा कि ए की पावर k पे n लगाने पे e आ रहा है, अर्थात ए की पावर k का ऑर्डर n से छोटा या बराबर है। अब ये भी समझा आपने, इससे क्या लिख सकते हो आप, ए की पावर k के पावर n लगाने पे e आ रहा है, इसका मतलब इस राशि का ऑर्डर n से छोटा या बराबर है, और n क्या है, एक परिमित मान। तो यहां से क्या मिला आपको, अतः ए की पावर k बिलोंगिंग g की कोटि ए की कोटि से कम या बराबर होगी। यही हमें सिद्ध करना था कि इसकी कोटि भी ए की कोटि से क्या होगी, कम या बराबर। दोबारा समझ लें, ये सिद्ध करना कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि से उस अवयव की पावर की कोटि क्या होती है, कम या बराबर। इसके लिए माना एक अवयव a है जिसकी कोटि कितनी है, n है। हमें क्या निकालना था कि उसकी कोई भी पावर, कोई भी इंटीजर पावर, उसका ऑर्डर उस a के ऑर्डर से क्या है, कम है। माना इसकी एक इंटीजर पावर क्या ले ली, a की पावर k, तो सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ a। अगर ये ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तब तो ये ऑलवेज ट्रू होगा,
तो ये स्वतः ही क्या हो गया, सत्य हो गई बात। और अगर ये फाइनाइट है तो हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए एन लिया और वो फाइनाइट है, तो यहाँ ए की पावर एन बराबर क्या हो गया ई, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, के ऑपरेट कर दिया, तो ए की पावर एन के बराबर ई हो गया। इसे आप के एन लिख सकते हैं, यहाँ रीजन आप दे सकते हैं, चूँकि के और एन जो है पूर्णांक में है, तो के एन बराबर एन के, तो इसे के एन लिख दिया। और इसे मैं लिख सकता हूँ ए की पावर के होल पावर एन बराबर ई। ग्रुप जब तक आबेली नहीं है तब तक एलिमेंट कम्यूट नहीं करते, पर ये पावर्स क्या करती है, कम्यूट करती है, क्योंकि पावर्स क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर में आप जानते हो 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो, ये कम्यूट करेगी। तो इसे ए की पावर के होल पावर एन बराबर ई ले सकते हैं। यहाँ से क्या मिला कि ऑर्डर ऑफ ए के इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ ए, या क्या है ये वैल्यू आपके पास n, तो ऑर्डर ऑफ ए के का मान क्या है, n से छोटा या बराबर है, और जबकि n फाइनाइट है तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट, और ये क्या है ऑर्डर ऑफ ए, तो यहाँ से क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ ए के, अर्थात ऐसे लिख दो नीचे कि ऑर्डर ऑफ ए के इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ ए, यानी ए की पावर के का ऑर्डर जो है वो ए के ऑर्डर से क्या है, कम या बराबर। ये आपके पास थ्योरम 4th कंप्लीट हुई, 4th ही थी, हाँ, थ्योरम 4th कंप्लीट हुई। कल हम थ्योरम 5th और 6th यानी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और आप इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स भी करें, एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करें। कल हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम सिद्ध करेंगे कि ग्रुप आबेली नहीं है और किसी एक एलिमेंट, समझ ले कल क्या हम पढ़ने वाले हैं, किसी एलिमेंट ए की कोटि किसके इक्वल होती है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के, इस बात को सिद्ध करना है। ए की कोटि और एलिमेंट एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि भी क्या होती है, सेम होती है, इसे हम कल समझेंगे, इस पे बेस कल उदाहरण भी करेंगे। आपको क्या करना है, इन थ्योरम्स को समझना है, राइट करना है, ये तो है ही, इसके अलावा इस एक्सरसाइज 2.3 के सारे एग्जाम्पल्स भी कम्प्लीटली करने हैं। हम शायद 2.3 पढ़ रहे हैं, 2.2 तक के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस और थ्योरम हमने की है, तो 2.3 के एग्जाम्पल्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कमेंट बॉक्स पे ये डाल सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल सोल्व हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबरों पे भी आप डाल सकते हैं। कल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको नहीं आए या सोल्व नहीं हो पाए वो, और अनसोल्व क्वेश्चंस और बाकी बची हुई 2 थ्योरम्स उनकी भी चर्चा कल हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।